हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टैटिक जीके के टॉप 16 क्वेश्चन। टॉप 60 क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जो कि आज स्टैटिक जीके का हमारा जो है पार्ट 1 है। जो वीडियो है ये पार्ट 1 है। तो दोस्तों चलिए पहले हम 60 क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। और इस चैनल पर हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो दोस्तों, जितना भी प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जबकि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। तो पूछा जा रहा है कि दूसरी अवस्था जो है उसका नाम बताना है कि वो दूसरी अवस्था क्या है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। मतलब कैसी होती है? युग्मकोद्भिद होती है जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 अवस्थाएं होती हैं। और दूसरी अवस्था है, मतलब दूसरी अवस्था पूछा जा रहा है वो दूसरी अवस्था क्या होती है। तो दूसरी अवस्था क्या होती है फ्रेंड्स? पत्ती होती है। क्या होती है? पत्ती होती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसकी 2 अवस्था होती है उसकी जो दूसरी अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? पत्ती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, के कारण होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो घर्षण होता है किसके संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों के कारण होता है, तो ये बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएगा? घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। फ्रेंड्स, किसके कारण होता है? अनियमितताओं के कारण क्या हो जाता है? घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की क्या होता है? अनियमितताओं के रूप से के कारण उसमें क्या हो जाता है? घर्षण हो जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO3। क्या है? H2SO3। तो इसमें बी ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है ना। H2SO3 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO3। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखकों एवं उनकी रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए। मतलब एक तरफ लेखक दिया गया है और एक तरफ उनकी रचना दिया गया है। बताना है कि जैसे कि मेगास्थनीज की रचना किसने की है, या फिर मेगास्थनीज की रचना। तो फ्रेंड्स, इसे बताना है। तो क्या हो जाएगा? जैसे मेगास्थनीज लिखा हुआ तो मेगास्थनीज किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज लिखे इंडिका को। तो इसमें बी सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, मेगास्थनीज इंडिका। और जो टालेमी है, टालेमी जियोग्राफी हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। और कौटिल्य है, कौटिल्य हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को लिखे है किसने? कौटिल्य ने लिखा है। और नेक्स्ट है प्लीनी ने क्या लिखा है? नेचुरल हिस्टोरी का। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। तो इसमें बी ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? मतलब किताबुल हिंद जो है उसको किसने लिखा है? अल बरूनी ने लिखा है। क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। 1 नहीं 2 मिनट बाद पता चले, पर वो पता हो ही जाएगा यदि आप पढ़े हैं तब। इसके साथ साथ पढ़ाई करना भी जरूरी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उस चैप्टर को पढ़े भी रहेंगे आप, तभी उसका आंसर आपको मिल पाएगा। तो किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, ये बताना है। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो इसमें ऑप्शन है कहीं? जी हाँ, बिल्कुल है। ए ऑप्शन है महमूद गजनवी। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया। सही है। जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 22 जनवरी 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। बिल्कुल हुआ था। बेदारा का युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था, ब्रिटिश के बीच हुआ था। तो फ्रांसीसी के जो सेना थे उसका नेतृत्व किया था लाली ने। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्रिटिश सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किए थे आयरकूट ने। किसने किए थे? आयरकूट, जो कि ए ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कौन सा भारतीय राज्य है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है वो कौन सा देश है जो भारत के राज्य से सीमा साझा करता है? तो फ्रेंड्स इसमें नेपाल ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है। नेपाल क्या है? नेपाल भारत का जो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है नेपाल, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये अपने देश मतलब भारत देश के कुल क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट भाग है उत्तर प्रदेश? तो फ्रेंड्स ये है 7.3%। कितना है? जितना अपना भारत देश है जितने परसेंट में उतने परसेंट में उत्तर प्रदेश 7.3% भाग का है। कितना है? 7.3% भाग का है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। और जो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में वर्षा कम होती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम जो होते हैं, जो उत्तर प्रदेश की भर्तियां हैं, उसमें अक्सर उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है और उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स बुंदेलखंड क्षेत्र आप समझते होंगे, बिल्कुल समझते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड कोई जिला नहीं है, यूपी का कोई जिला नहीं है, कुछ हिस्सा है जिसे बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है। उसमें महोबा भी जिला आता है, महोबा, जालौन, ये सब क्या है? बुंदेलखंड का क्षेत्र है। पर महोबा, जालौन ये सब क्या है? ये सब यूपी के जिले हैं। तो फ्रेंड्स फतेहपुर तो बिल्कुल कानपुर के पास है, तो ये तो बुंदेलखंड में है नहीं। जौनपुर तो बिल्कुल इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के पास में है, ये भी नहीं है। श्रावस्ती लिखा हुआ, श्रावस्ती भी नहीं है फ्रेंड्स बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र सोनभद्र मिर्जापुर के साइड में पड़ता है। तो फ्रेंड्स उधर कौन सा जिला है? महोबा जिला है। तो महोबा जिला क्या है? बिल्कुल बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा जिला है? महोबा है। इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा जिला है? महोबा है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में कौन से ऐसे सरकार थे जो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी। अब द्वैध शासन प्रणाली क्या है? द्वैध शासन प्रणाली है जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं। मतलब कि सरकार, जैसे यूपी में किसी की सरकार है उसको दो लोग मिलकर चला रहे हैं, तो वो वही क्या कहलाएगा? द्वैध शासन प्रणाली कहलाएगा। तो इसे ही द्वैध शासन कहते हैं। मतलब एक ही कुर्सी को संभालने वाले दो व्यक्ति हैं, एक ही राज्य में जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है वो एक ही लोग हैं, पर उनको चला रहे हैं दो लोग, तो ये क्या कहलाएगा? द्वैध शासन प्रणाली कहलाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये बंगाल में ऐसे द्वैध शासन प्रणाली थी, पर किसने इसको समाप्त किया था? तो समाप्त किया था इसको वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तो इससे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के समूह चहलगानी को समाप्त किया था? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के समूह चहलगानी को समाप्त किया था। मतलब शक्तिशाली सैन्य बलों का जो समूह होता था उसे चहलगानी कहा जाता था। क्वेश्चन में ही इसका चहलगानी का मतलब दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के समूह चहलगानी, देखिए कॉमा के अंदर लिखा हुआ है चहलगानी। चहलगानी का मतलब होता है जो सैन्य बल है, जो शक्तिशाली सैन्य बल है उनका समूह, उनका झुंड ही क्या कहलाता था? उसके समूह को क्या कहते थे? वो लोग चहलगानी कहते थे। तो इसको किसने समाप्त किया था? क्वेश्चन ये कहा जा रहा है किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? बलबन ने किया था। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाह्यान किस गुप्त शासन के शासनकाल के दौरान भारत आया था? देखिए फ्रेंड्स, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फाह्यान था वो तो चीन का था, चीनी यात्री था, बिल्कुल पता है, पर क्वेश्चन ये कंफ्यूज करने वाला है। ऐसा ऑप्शन देते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, देखिए है ना कंफ्यूजन का क्वेश्चन, इससे भूल जाते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट था या सेकंड था। तो फ्रेंड्स, चीनी यात्री फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान भारत आया था। किसके शासनकाल पूछा जा रहा है, किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री फाह्यान चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो फ्रेंड्स, इनकी नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, 5 वर्ष मत करिएगा, 6 वर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर जो नियुक्ति होती है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, कूका आंदोलन पश्चिमी पंजाब से शुरू हुआ था। कहां से? पंजाब से हुआ था, और पश्चिमी पंजाब से हुआ था, जो कि इसमें ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? देखिए फ्रेंड्स, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है, मतलब वो कोई पदार्थ है, उसका ऑलरेडी कोई नाम है, पर उसी पदार्थ का एक और नाम है, एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है गैसोलीन। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको गैसोलीन नाम से भी जानते हैं? तो फ्रेंड्स, वो पेट्रोल है। पेट्रोल बिल्कुल फेमस है, बिल्कुल आप जानते हैं, पर पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? गैसोलीन है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा है सबसे छोटा राज्य? गोवा है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताइए कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, लोहे को बचाना है, किससे? जंग से बचाना है। तो लोहे पर जो जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जस्ते की लेपन की जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। तो वो जो प्रक्रिया होती है, जो लेपन किया जाता है लोहे पर जंग से बचने के लिए, तो वो जो लेपन क्रिया होती है ना, जो लेपन करने की प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसे कहते हैं यसदीकरण। क्या कहते हैं? यसदीकरण, जो कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है साफ साफ। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी मतलब दीदी वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से भारत द्वारा विकसित मिसाइल का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इससे आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से भारत द्वारा विकसित मिसाइल का क्या नाम है, मतलब वो कौन सी ऐसी मिसाइल है जो भारत द्वारा बनाई गई है, भारत वासियों ने विकसित किया है, उसको डेवलप किया है, वो कौन सी ऐसी मिसाइल है ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो त्रिशूल मिसाइल है, वो त्रिशूल मिसाइल क्या है? भारत द्वारा विकसित मिसाइल है। उसको भारत इंडियन ने बनाया है, इंडियन लोगों ने बनाया है, किसी और देशों की लोग इसमें नहीं थे, सिर्फ इंडियन थे। तो इसमें जो त्रिशूल मिसाइल है, त्रिशूल नाम की मिसाइल है, वो सही हो जाएगा।
जो कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके सम्मिलित रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। फ्रेंड्स बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रपति बिल्कुल भी ना करिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? वो ऐसा कौन सा देश है जिसे मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? तो फ्रेंड्स नॉर्वे को कहा जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए वर्ष 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन है जो यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट का मिशन जो हुआ था उसमें ये सदस्य नहीं थे। तो ये है जॉन बप्तिस्ता। कौन है? जॉन बप्तिस्ता। ये क्या है? ये यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। कब? 1946 में, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके तत्वावधान में भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है? मतलब भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। और मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहिए, यदि वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, दोनों बात एक ही है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े, किसके खातों से जुड़े? वित्तीय खातों से जुड़े, मतलब आर्थिक पैसे की लेन देन की बातें से जुड़ी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? मतलब जो महालेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये इसका प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? ये जो इनकी जो सूचनाएं होती है किसको दिया जाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को दिया जाता है। ये जो सूचना इकट्ठा किए रहते हैं कि यहाँ पर कितना खर्च किया है भारत सरकार ने, वहां पर कितना खर्च किया है, इसी का सब हिसाब महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा रखते हैं। तो इसका जो इनके पास रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को ही देंगे, क्योंकि भारत के मालिक तो वही है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, जो सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एस रैम कहा जाता है। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहा जाता है? फुल फॉर्म एस रैम का क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स जो सूचना संग्रहित करने वाली ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करते हैं उस मेमोरी का नाम क्या है? एस रैम। तो फ्रेंड्स देखिए डी ऑप्शन लिखा हुआ है साफ साफ, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM मतलब एस रैम। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 1528 ईस्वी में, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है। पूछा जा रहा है कि चंदेरी में राजपूतों को हराया था, मतलब 1528 ईस्वी याद करिए, 1528 ईस्वी में कौन लड़ रहा था? बाबर लड़ रहा था फ्रेंड्स। तो चंदेरी में जीता हुआ था, बिल्कुल जीता हुआ था। तो चंदेरी में राजपूतों को किसने हराएगा? कौन हराएगा? बाबर ही तो हराएगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, बाबर। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो फ्रेंड्स उसे क्या कहा जाता है? तो वह मीटर, जैसे आप बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, तो उसमें बताया जाता है ना, उसमें क्या लगा होता है, उसका नाम अभी हम आपको नहीं बताएंगे, अभी आप बताइए।
जो मापता है, जैसे 100 मीटर चली तो काउंट हो जाता है बाइक में, 1 किलोमीटर चली वो भी काउंट हो जाएगा, 1000 मीटर चली वो भी काउंट हो जाएगा, 1000 किलोमीटर चली वो भी काउंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसका नाम बताना है, उसे क्या कहते हैं, वो क्या होता है जो बाइक में लगा होता है, जितना भी आप दूरी आप जाएंगे 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर वो सब काउंट होता चला जाता है। तो जो काउंट करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पथमापी। क्या है फ्रेंड्स, पथमापी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है। तो फ्रेंड्स विश्व की बात की जा रही है, मतलब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा मतलब किन दो देशों के बीच है। तो फ्रेंड्स कौन कौन सा देश है, कनाडा और अमेरिका, कनाडा और यूएसए। तो इसमें डी ऑप्शन साफ साफ लिखा हुआ है, डी इज द राइट आंसर। कनाडा और यूएसए के बीच क्या है, लंबी भूमि सीमा इन दोनों के बीच में है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने सर्वप्रथम किसके अधीन सेवा की थी। मतलब कहा जा रहा है कि जो टोडरमल है ये अपने समय में क्या थे, मेधावी राजस्व अधिकारी थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम किसके अधीन सेवा की, मतलब किसके अधीन सेवा की, नौकरी जो की इसने, तो वो किसके अधीन किए हैं, तो ये किए हैं फ्रेंड्स शेरशाह के अधीन। किसके अधीन, शेरशाह। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बगदाद की राजधानी है। तो बगदाद की राजधानी क्या है, इराक है। बगदाद की राजधानी क्या है, इराक है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। और ईरान की राजधानी क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था। तो फ्रेंड्स किसने लिखा था, जेके रोलिंग ने लिखा था। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। मतलब जो वोटिंग होती है, चुनाव वगैरह होता है, तो इसके बारे में लिखा गया है संविधान में। तो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप जावा से परिचित होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा एमएस ऑफिस, ऑफिस पैकेज, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज, HTML5, ये सब क्या है, कंप्यूटर के सिलेबस है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो ये इसमें एक जावा भी है। तो जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था, किसने, कौन सी कंपनी ने जावा का आविष्कार किया। तो किसने किया, सन माइक्रो सिस्टम। तो फ्रेंड्स आप गलती से माइक्रोसॉफ्ट ना करिएगा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं किया है, किसने किया है, सन माइक्रो सिस्टम। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स क्वांटम नींव की स्थापना किसने की थी, मैक्स प्लांक ने की थी। किसने की थी, मैक्स प्लांक। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है। तो कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है। फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप, कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है। तो केरल में है। कहाँ कहाँ है, केरल में। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है, तो एक्स की मांग क्या हो जाती है, बताना है। देखिए फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है, आप ऐसे समझिए। क्वेश्चन कह रहा है जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या हो जाएगी। अभी आप बताइए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे मान ले रहे हैं कि 20 बिस्कुट 5 रुपए का मिलता है। अब इसकी कीमत कम हो जाए, 2 रुपए हो जाए या 3 रुपए हो जाए, तो क्या करेंगे, लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे ना, बिल्कुल खरीदने लगेंगी। अरे अब तो 20 बिस्कुट 3 रुपए का मिलने लगा है, पहले 5 का मिलता था। तो इसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। लोग ज़्यादा खरीदेंगे, लोग ज़्यादा खाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, एक्स की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। जो कंप्यूटर में माउस लगे होते हैं जिससे माउस से काम किया जाता है, तो उस माउस का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किसने किया था फ्रेंड्स, डगलस एंगलबर्ट ने। किसने किया था, डगलस एंगलबर्ट जी ने किया था कंप्यूटर के माउस का आविष्कार। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डगलस एंगलबर्ट ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामासर स्थल के रूप में नामित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस स्थल को रामासर स्थल के रूप में नामित किया गया। मतलब कोई स्थान है
उसको रामासर स्थल के नाम दे दिया गया है। तो वो कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो हमें बताना है कि कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ऊपरी गंगा नदी, जो ऊपरी गंगा नदी का क्षेत्र है, स्थल है, उसे रामासर स्थल के नाम पर रखा गया है, रामासर स्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये ऊपरी गंगा नदी, जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के, फिर खाली स्थान लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, मतलब 13वें या 14वें, 15वें, 16वें। कहने का मतलब जो वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ये 2017 में राष्ट्रपति बने, पर ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 13वें हैं, 14वें हैं, 15वें हैं, 18वें, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, ये कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 14वें के नंबर के हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सरकारी बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करता है। तो पेश करने की बजट पेश करने की तारीख को कौन तय करेगा? तो फ्रेंड्स, कौन करेगा? वित्त मंत्री ही तो करेगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4 रक्त का सामान्य पीएच मान होता है। कितना होता है? 7.4। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। क्या है फ्रेंड्स? जूल है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी तब स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों ने की थी। किसने किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने। तो इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे या चित्तरंजन दास थे? तो फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। तो इसमें डी ऑप्शन साफ साफ लिखा। देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए गए, इसमें दोनों ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू भी है और चित्तरंजन दास भी है। तो याद रखिए, इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य है, इस उत्तर प्रदेश राज्य में बाघों के संरक्षण से संबंधित है वो कौन सा है, कौन सा शहर है, कौन सा जिला है, या फिर जो 4 ऑप्शन दिया गया है ये लिखा हुआ है क्या? नेशनल पार्क लिखा हुआ है, सरिस्का, जिम कॉर्बेट, अमनगढ़, पटना। तो इन चारों में से एक को बताना है कि वो उत्तर प्रदेश में है और उसके साथ साथ बाघों के संरक्षण का है वो नेशनल पार्क। तो कौन सा है? अमनगढ़ है। कौन सा है? अमनगढ़ है। तो बात उत्तर प्रदेश की है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये पूछा जा रहा है। अभी सरिस्का पूछा जाए तो सरिस्का अपने उत्तर प्रदेश में नहीं है, जिम कॉर्बेट भी नहीं है, पन्ना भी नहीं है। और डी ऑप्शन जो अमनगढ़ लिखा है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है, ना कि पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यदि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो वो लखीमपुर खीरी है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, जनगणना के अनुसार, और उसके आगे लिखा गया जनसंख्या के संबंध में। किसके संबंध में? जनसंख्या के संबंध में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं पूछा जा रहा है। जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? जो 1857 के क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, तो उसमें कानपुर के नेता कौन थे उस समय? तो उस समय थे नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक? मतलब ये पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक के नाम है। इसको कौन से राष्ट्रीय नेता ने लिखी है? तो किसने लिखा है फ्रेंड्स? इसको लिखे दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है बुद्ध ने, खाली स्थान। फिर उसके बाद लिखा गया है मैं अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। कहने का मतलब बुद्ध ने अपने पहला धर्मोपदेश या उपदेश कहाँ दिया था? देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी। तो कहाँ दिए थे बुद्ध ने? सबसे पहला अपना उपदेश दिए थे सारनाथ में। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये मत सोचिएगा कि आगरा में ताजमहल है और ताजमहल को बनवाया शाहजहां ने, तो जो आगरा का किला है उसको भी शाहजहां ने बनवाएगा। ऑप्शन बिल्कुल शाहजहां टिक कर देंगे। नहीं फ्रेंड्स, शाहजहां गलत हो जाएगा। कहाँ पर? यदि आप आगरा के किले की बात करेंगे, शाहजहां के बारे के लिए टिक करेंगे तो शाहजहां गलत हो जाएगा, क्योंकि शाहजहां ने आगरा का किला नहीं बनवाया था, अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। जो ताजमहल है उसको तो शाहजहां ने बनवाया था, पर उसकी याद में आप किले को शाहजहां पर न टिक कर दीजिएगा। नहीं तो उनकी याद तो ताजमहल है, अपनी बीवी की याद में बनवा दी, उनकी याद तो ठीक है, पर आपने याद कर लिया शाहजहां को किले के बारे में, आगरे के किले के बारे में, तो फिर आपकी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें अकबर सही है। किसने बनवाया था आगरा का किला? अकबर ने बनवाया था। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है आपको। इसमें से आपको बताना है कि इनके कमी से आपको क्या हो सकता है, सोडियम की कमी हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपको नहीं, किसकी कमी से सोडियम की कमी हो सकती है? तो फ्रेंड्स किसकी कमी से? दस्त की कमी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है? तो फ्रेंड्स कौन सी बीमारी है? क्वासियोरकर है। क्वासियोरकर क्या है? एक बीमारी का नाम है। ये प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण के कारण की कमी से हो जाता है। फ्रेंड्स प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण के कारण हो जाता है। तो कौन सी बीमारी? क्वासियोरकर। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो बताना है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या लक्षद्वीप और मालदीव को 10 डिग्री चैनल से अलग किया गया है? क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल से अलग किया गया है? क्या मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को 10 डिग्री चैनल से अलग किया गया है? क्या कावारत्ती और मिनिकॉय द्वीप को 10 डिग्री चैनल से अलग किया गया है? तो नहीं फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें एक सही है। बताइए वो कौन सा है? 2 है जिन्हें 10 डिग्री चैनल से अलग किया गया है। तो फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल से अलग किया गया है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन, फिर खाली स्थान लिखा हुआ है, में किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। तो कहाँ किया गया था? कोझिकोड में। कहाँ? कोझिकोड में भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन, भारत में देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कोझिकोड में किया गया था। अब ये कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के, फिर खाली स्थान, मतलब उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। वो कौन सा ऐसा जिला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसे प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के उस राज्य में पाए गए, उस राज्य का सॉरी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के जिले में पाए गए उस जिले का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स वो जिला है मिर्जापुर। हाँ दोस्तों, वो कौन सा जिला है? मिर्जापुर। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। मिर्जापुर जिले में प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र को पाया गया है। कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर से रिलेटेड है क्वेश्चन। कह रहा है कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें शॉर्टकट की कौन सी है कमांड को पेस्ट करने के लिए? मतलब आपने कॉपी कर लिया, आपने चुरा लिया, इसको कहीं आप रखना चाहते हैं तो इसको आप पेस्ट करेंगे वहां पर, यहाँ से कॉपी करेंगे उस जगह पर पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप माउस से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मेनू में जाकर कर सकते हैं। तो पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शॉर्टकट उपयोग। शॉर्टकट मतलब आप कीबोर्ड की सहायता से
कौन से ऐसा की प्रेस करेंगे कि वो मैटर जो है वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कंट्रोल वी से करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 60 क्वेश्चन, टॉप 60 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा पार्ट 1 था स्टैटिक जीके का। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल नया है, आप सपोर्ट करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।